नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की पोएट्री जिसकी पहली पोएम है द फाउंटेन फुब्बारा, जो जेम्स रूसेल लोवेल के द्वारा लिखी गई है। आज मैं इसका हिंदी भावार्थ बताने आया हूँ। पूरी पोएम को बिल्कुल विस्तारित रूप से हम लोग पढ़ेंगे। इस समय लॉकडाउन की वजह से जो भी हमारे स्टूडेंट घर पे हैं उनके पास बढ़िया फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो इस चैनल से बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हर अपडेट समय से मिलती रहेगी। देखते हैं इसमें जो यहाँ पे दी हुई है पोएम द फाउंटेन बाय जेम्स रूसेल लोवेल। देखते हैं इसकी जो शुरुआत की 4 लाइनें हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो यहाँ पर इनटू द सनशाइन कवि क्या कहना चाहता है? कवि फुब्बारे को देखकर कहता है कि फुब्बारा जो है वो सूर्य के प्रकाश में बड़ी तेज़ी के साथ चमकता है, उछलता है और यह अपना काम सुबह से शाम तक निरंतर करता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कवि फुब्बारे को देखते हुए कहता है कि फुब्बारा सूर्य के प्रकाश में बड़े वेग के साथ उछलते हुए तथा चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य निरंतर करता रहता है। फिर देखते हैं नीचे की जो लाइनें हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि चांद की रोशनी में फुब्बारे का जो वर्णन है उसको वर्णन करते हुए कहता है कि चांदनी रात में फुब्बारा बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वाइटर देन स्नो मतलब होता है बर्फ़, वाइटर माने होता है अधिक ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देना। वाइटर देन स्नो बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। और जब हवाएं चलती हैं, व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तब यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक, जैसे फूल नहीं, जब हवा चलती है हल्की हल्की सी तब जो फूल लहलहाते हैं इसमें हवा में, वैसे ही कवि कह रहा है कि चांद की रोशनी में फुब्बारे का वर्णन करते हुए कवि कहना चाहता है कि चांदनी रात में फुब्बारा बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है और जब हवाएं चलती हैं तब यह फूलों की तरह खिलता हुआ दिखाई पड़ता है। अगली लाइनें हैं। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। स्टार लाइट का मतलब है कि तारों की रोशनी। कब यहाँ पर कहना चाहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में तेजी से चलता हुआ फुहारें फेंकता है। आधी रात के समय भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात में भी फव्वारा प्रसन्न दिखाई पड़ता है और दिन के समय भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे मतलब कि दिन और रात दोनों समय वो हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है, निरंतर अपने कार्य को करता रहता है जो उसका कार्य है। फिर आगे दिया है इसमें एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। यहाँ पे क्या है? मोशन, गति। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में और प्रसन्न रहता है। गतिशील अवस्था में और प्रसन्न रहता है, इसका अर्थात हम कह सकते हैं प्रसन्नतापूर्वक चलता रहता है। गतिशील अवस्था में प्रसन्नतापूर्वक चलता रहता है। सदैव ऊपर की ओर चलता है। कहाँ चलता है? स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ऊपर की ओर, सदैव ऊपर की ओर चलता है
और अपने कार्य से कभी नहीं थकता। कभी नहीं थकता अर्थात कह सकते हैं सदैव अपना कार्य करता रहता है, सदैव अपना कार्य करता रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर नीचे की जो लाइनें हैं, ग्लेड, ग्लेड ऑफ, यहाँ पर ये है ये वाली लाइन, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवार्ड एंड डाउनवार्ड मोशन दाई रेस्ट। यहाँ पर क्या है, वेदर्स माने मौसम, कभी कहता है कि फव्वारा हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। मौसम चाहे जैसा हो, सर्दी का हो, बारिश का हो, बसंत का हो, हर मौसम में जो फव्वारा है वो हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। फिर कह रहा है यहाँ पे स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवार्ड और डाउनवार्ड मोशन दाई रेस्ट, कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी फव्वारा ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है, लगातार चलता ही रहता है, लगातार फव्वारा चलता रहता है, उसकी गति ही उसका आराम है। मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति ही उसका आराम है। फिर देखते हैं अगली 4 लाइनें क्या हैं, फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ द नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। कभी कहता है कि फव्वारे की प्रकृति सदैव चलते रहना है। फव्वारे की प्रकृति क्या है कि वो सदैव चलता रहे, कोई भी वस्तु इसे कार्य करने से रोक नहीं सकती है। नथिंग कैन टेम, कोई भी चीज़ इसको रोक नहीं सकती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, यद्यपि यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं अपना कार्य वो करता रहता है। और फव्वारे की जो गति है ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि पानी का बहाव लगातार जारी रहता है। पानी का जो बहाव है वो लगातार जारी रहता है, फव्वारा लगातार चलता रहता है, कोई भी वस्तु इसको रोक नहीं सकती है। फिर देखते हैं इसमें ये दिया है केसलेस, केसलेस एस्पायरिंग, केसलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। केसलेस एस्पायरिंग, यहाँ पे देखो क्या कहना चाहता है कवि। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता है, किंतु यह अपनी प्रगति से संतुष्ट है, किंतु यह अपनी प्रगति से संतुष्ट है। जो ये प्रगति कर रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, उससे यह संतुष्ट है, चाहे दिन हो या रात। ठीक है। डार्कनेस और सनशाइन मतलब चाहे दिन हो या रात, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों, बदलने वाला नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं इसके कार्य करने का जो ढंग है उस समय कोई परिवर्तन नहीं आता है। और अंत की ये जो 4 लाइनें हैं इसको भी देख लेते हैं। ग्लोरियस, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश, फ्रेश हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवार्ड दिया है, अपवार्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवार्ड लाइक दी। यहाँ पर देखें क्या कहना चाह रहा है कवि, फव्वारे को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा। क्या कह रहा है, शानदार फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताज़ा, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवार्ड लाइक दी, ताज़ा परिवर्तनशील दृढ़ और नीचे से ऊपर की ओर प्रगतिशील हो जाए। कवि यहाँ पर अंत में पोएम में क्या कहना चाहता है कि फव्वारा जो है उसको संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि शानदार फव्वारा, ग्लोरियस फाउंटेन, मेरी इच्छा है कि मेरा जो हृदय है वो भी तुम्हारी तरह ताज़ा परिवर्तनशील दृढ़ और नीचे से ऊपर की ओर प्रगतिशील हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये कक्षा 10 की जो पोएट्री है उसकी पहली पोएम थी द फाउंटेन फव्वारा, जो जेम्स रसेल लोवेल के द्वारा रचित है। तो इसी के साथ
अब अगली पोएम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी हम अगली पोएम का हिंदी अनुवाद करके चैनल पे डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने फ़ोन पर मिल जाएगा, जिससे एक सीरियल से आप प्रत्येक पोएम का अध्ययन घर बैठे बैठे इस चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। और यह वीडियो रुकना नहीं चाहिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अपने घर पे तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों तक इस पोएम का हिंदी अनुवाद जो इसमें पढ़ाया गया है हर एक बच्चे तक पहुंचा दीजिए। हर एक बच्चा इसको पढ़ सके, हर एक बच्चा इस चैनल से लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों।